नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य में दूसरे चरण वाली लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 23 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े। प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नवाचार किए। और राज्य में 11 स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। कल बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 लोकसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इस चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए 1,72,000 से अधिक मतदान कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए 82,487 सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इनमें राजस्थान पुलिस के कार्मिकों के साथ साथ होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी जवान शामिल हैं। केंद्रीय पुलिस बलों की 175 कंपनियों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया गया है। श्री गुप्ता ने बताया कि कुल 28,758 मतदान केंद्रों में से चयनित 14,460 केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया की लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। इस चरण में मतदान प्रोत्साहन के लिए 1,768 विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें महिलाओं, युवाओं और दिव्यांग कार्मिकों द्वारा संचालित मतदान केंद्र शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3,000 सेक्टर अधिकारी तैनात किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मतदान केंद्रों पर रैंप, पीने के पानी, छाया, व्हीलचेयर और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए वाहन सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई है। इन 13 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 7 महिलाओं सहित कुल 152 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़, जबकि सबसे कम 7 प्रत्याशी झालावाड़ 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाग्य आजमा रहे हैं। बाड़मेर सीट पर सबकी नजरें टिकी है, जहां त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इस चरण में जिन दिग्गज नेताओं की राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है, उनमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल होने वाले मतदान के लिए मतदान दल अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए हैं। मतदान दलों की रवानगी से पहले उन्हें अंतिम प्रशिक्षण दिया गया। इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने आज सवाई माधोपुर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर में मतदान दलों के गंतव्य स्थल पर रवानगी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। श्री गुप्ता ने टोंक के राजकीय स्नातकोत्तर कॉलेज परिसर में बने मतदान दलों के रवानगी स्थल का भी निरीक्षण किया। उन्होंने जिला निर्वाचन कार्यालय में वेबकास्टिंग का निरीक्षण किया। श्री गुप्ता ने 24 घंटे चलने वाले इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया।
प्रदेश में कल होने वाले मतदान के दौरान निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर भी वोट डाल सकेंगे। निर्वाचन विभाग के अनुसार 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक और डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल हैं। राज्य में दूसरे चरण वाले लोकसभा क्षेत्रों में 2019 के मुकाबले 23 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। इस चरण में 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2,80,78,000 से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1,44,74,000 पुरुष और 1,36,00,000 से ज्यादा महिला मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि दूसरे चरण में सबसे ज्यादा करीब 23 लाख मतदाता पाली लोकसभा सीट पर हैं। वहीं सबसे कम करीब 20 लाख मतदाता अजमेर क्षेत्र में पंजीकृत हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान दिवस पर कल मतदाताओं को प्रोत्साहित करने और मतदान की ताजा जानकारी श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी जयपुर से विशेष कार्यक्रम और बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे। विशेष लाइव फोन इन कार्यक्रम चुनाव समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, माउंट आबू और सवाई माधोपुर केंद्र तथा विविध भारती के जोधपुर और उदयपुर चैनल से रिले किया जाएगा। हमारे विशेष बुलेटिन दोपहर बाद 3 बजे हिन्दी में और शाम 5 बजे राजस्थानी में प्रसारित होंगे। इनकी अवधि 5-5 मिनट की होगी। राजस्थान स्थित आकाशवाणी के सभी प्राइमरी चैनल और स्थानीय केंद्र आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित दोनों विशेष समाचार बुलेटिन रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नवाचार किए हैं। पहली बार वोट डालने वाले नव मतदाताओं को प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर सेल्फी प्वाइंट और हैप्पी आवर्स में वृक्षारोपण करवाने के इंतजाम भी किए गए हैं। कई शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की कतार की स्थिति की जानकारी के लिए मोबाइल ऐप के जरिए निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। कई स्थानों पर मतदान की प्रतीक स्याही लगी उंगली दिखाने पर विभिन्न प्रतिष्ठानों की ओर से सेवाओं और उत्पादों पर छूट देने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण वाले निर्वाचन क्षेत्रों में जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं से वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अजमेर की जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ भारती दीक्षित ने जिले में कल होने वाले मतदान से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए मतदाताओं से बिना किसी डर के वोट डालने की अपील की है। मैं डॉक्टर भारती दीक्षित, जिला निर्वाचन अधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर अजमेर, सभी अजमेर वासियों से ये आग्रह करती हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में 26 अप्रैल को अजमेर में अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करें, अपना मताधिकार का प्रयोग करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को सभी को प्रेरित करें कि वो पोलिंग बूथ पे आकर के अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करें और हमारे अजमेर जिले को, जिनमें सर्वाधिक मतदान हुआ हो, ऐसे अग्रणी जिलों में अजमेर जिले को रखें। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने भी मतदाताओं से भयमुक्त होकर वोट डालने की अपील की है। सभी झालावाड़ वासियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के द्वितीय चरण में 26 अप्रैल 2024 को झालावाड़ जिले में मतदान होगा। मैं ऋचा तोमर, पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के सभी मतदाताओं से अपील करती हूँ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं, कर्तव्य है।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें आज सुनिए जोधपुर जिले के श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं बजरंग मूंड, सहायक प्रशासनिक अधिकारी मोगड़ा कल्ला। आप सभी से निवेदन करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव 26 तारीख को आप मतदान अवश्य करें। आधे 1 घंटे का समय भारत के भविष्य के लिए जरूर निकालें। यदि आपकी अंगुली पर अमितशाही नहीं होगी तो आप आगामी 5 वर्षों तक किसी भी कार्य के लिए किसी पर भी उंगली उठाने के हकदार नहीं रहोगे। और अब मौसम। प्रदेश में गर्मी बढ़ने के साथ ही कई स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर दर्ज होने लगा है। बीते 24 घंटों में 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया गया। सबसे ज्यादा 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान जालौर में दर्ज किया गया। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में तापमान सामान्य के आसपास ही बना हुआ है। आज उदयपुर और कोटा संभाग तथा आसपास के इलाकों में आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। कल बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद कहीं कहीं आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना है। भरतपुर में घना केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य में कल सारसों की गिनती की जाएगी। सारसों की गिनती 24 घंटे चलेगी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सारस गणना के लिए टीम बना दी गई है। इन टीमों में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारी, कर्मचारी, रिक्शा चालक, गाइड के अलावा पक्षीविद शामिल किए गए हैं। 41वीं सारस गणना के लिए जलीय क्षेत्रों में 17 जोन बनाए गए हैं। यह सभी गणक अपने अपने जोन्स पर मचान बनाकर सारसों की गणना करेंगे। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। बाड़मेर में हुए कार्यक्रम में मलेरिया की रोकथाम के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली आशा सहयोगिनियों और एएनएम को सम्मानित किया गया। बूंदी में चिकित्सा संस्थान पर आए रोगियों और उनके परिजनों को स्टाफ द्वारा मौसमी बीमारियों और मलेरिया के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान बुखार के रोगियों की ब्लड स्लाइड एकत्र करने के साथ ही स्लोगन लेखन, जागरूकता रैली और पोस्टर प्रतियोगिता हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 13 क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। राज्य में दूसरे चरण वाली लोकसभा सीटों पर पिछले चुनाव के मुकाबले 23 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं। प्रदेश में निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई नवाचार किए हैं। और राज्य में 11 स्थानों पर दिन का पारा 40 डिग्री से ऊपर पहुंचा। कल बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।